बेरोजगारी वाला मुद्दा बार बार उठाने के बावजूद ये नए नौकरियां के बारे में कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन पुराने सैंक्शन नौकरियों के बारे में भी कुछ नहीं कर रही थी। ये मुद्दा बहुत फैल चुका है और जो खासकर बेरोजगार युवा बहुत परेशान हैं और इससे काफी हादसे भी देश भर में हुए हैं। जब चल के उन्होंने ये मेला का स्टंट शुरू किया। मोदी सरकार एम्प्लॉयमेंट रोजगार मेला लगातार लगाते जा रही है। ये युवाओं को जो मलहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके घाव जो हैं, जो उनको नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, उस पर नमक छिड़कने का काम है लगातार कर रहे हैं। अभी ज्वाइनिंग के पहले कुछ डेटा हमारे सामने लगातार आते जा रहा है, कई दिनों से आ रहा है, लेकिन आजकल में भी जो है जो डेटा आया है और उसके मुकाबले में जो सरकार कर रही है वो सब आपके सामने है। 10% जो है बेरोजगारी का डेटा सबके सामने आया है। कुछ दिन पहले भी जो डेटा आया था वो पिछले 5 साल या उसके पिछले 10 साल में जो है ना सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहा है, जो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो एक तरफ वो डेटा लगातार आ रहे जा रहा है। इंटरनेशनल एजेंसीज़ की तरफ से भी आ रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से आ रहा है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ की तरफ से भी लगातार आते जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मेला लगातार लगाते जा रही है। ये हम लोग बार बार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों ने कहा है कि ये जो स्टंट और जो पीआर पॉलिटिक्स जो सरकार करती है, इससे सिर्फ जो है वो चंद नौकरियां जो ऑलरेडी वैकेंसीज हैं, जो सरकारी वैकेंसीज जो कई सालों से जो भरे हुए नहीं थे, हमारे अपोजिशन की तरफ से बेरोजगारी वाला मुद्दा बार बार उठाने के बावजूद ये नए नौकरियां के बारे में कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन पुराने सैंक्शन नौकरियों के बारे में भी कुछ नहीं कर रही थी। इस बीच में जब उनको लगा कि लोगों में भी, युवाओं में भी ये मुद्दा बहुत फैल चुका है और जो खासकर बेरोजगार युवा बहुत परेशान हैं और इससे काफ़ी हादसे भी देश भर में हुए हैं, जब चल के उन्होंने ये मेला का स्टंट शुरू किया। जो अवेलेबल वैकेंसीज हैं, जो वैकेंसीज हैं, उसमें कुछ वैकेंसीज को भरने का काम किया है। अब वो जो काम कर रहे हैं उससे ये युवाओं को जो मलहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके घाव जो हैं, जो उनको नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, उस पर नमक छिड़कने का काम है लगातार कर रहे हैं। ये जो 30 लाख की हम कह रहे थे कि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और 30 लाख वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हैं, ये 60-65 लाख वैकेंसीज जो हैं उसमें जो भरने का एक काम सरकार नहीं कर रही है, या भाजपा शासित स्टेट्स में भी जो नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में जो लगातार पार्लियामेंट में हम लोग ये बात उठा रहे थे, तो मोदी जी की तरफ से ना कोई उसका रिप्लाई आता था, ना केंद्र मंत्रियां जो वहाँ बैठा करते थे उनकी तरफ से भी कोई उसको लेकर कोई जवाब आ नहीं रहा था। बार बार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो या सरकार के स्पोक्स पर्सन हो या वित्त मंत्री खुद हो, लगातार ये कहती थी जो आंकड़े आ रहे हैं ये फर्स्ट हैं, ये आंकड़े गलत आंकड़े हैं। तो आखिरकार सही आंकड़े क्या हैं वो सरकार हमारे सामने ले क्या है। तो ये अभी जो ये नौकरियां नहीं दे रहे हैं, इससे उन तबकों को, खासकर SC, ST, OBC जिनको रिजर्वेशन मिलता है, जो अश्योर्ड नौकरियां हैं, जो गारंटीड नौकरियां हैं, जिसके भरने से कम उनको कुछ अश्योर्ड नौकरियां मिल सकते हैं, सबसे ज्यादा मार उन पे पड़ता है। ये बात हम लोग लगातार उठाते आए हैं, लेकिन ये सरकार कुछ इससे कर नहीं रही है। इससे बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई कितनी बढ़ रही है, गरीबी कितनी बढ़ रही है, अब तमाम लोगों के सामने है। ये 5 राज्यों में इस मुद्दे को हम लोग लगातार उठाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जयराम रमेश जी अपने ट्वीट द्वारा जो हम इसको हाईलाइट करने की कोशिश किए हैं, ये मुद्दे हमारे सामने हैं, इसको हम लोग एड्रेस आने वाले दिनों में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो देश भर में जो बदलाव आ रहा है, जो सियासी फिजा लगातार बदलती जा रही है, जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते जा रहे हैं, जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स हमारे सामने आते जा रहे हैं, इससे बहुत सारे लोग प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये सिर्फ 5 राज्यों में नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत हमारे लिए हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं श्री ब्रज किशोर रवि जी को कांग्रेस पार्टी में वेलकम अनाउंसमेंट हुआ है
जैसे ही अनाउंस हो गया था हम लोग एक्टिव हुए हैं, और पांचों स्टेट में कांग्रेस पार्टी वर्सेस दूसरे हैं वहाँ पे, कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीआरएस, कांग्रेस पार्टी वर्सेस रीजनल पार्टीज इन मिजोरम। तो हम लोग हर जगह हम लोग जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और जितने भी अभी तक सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं हम लोग को लीड दे रहे हैं, सारी जगह हम सरकार फॉर्म करने वाले हैं। तो हम लोग मजबूती से और सीरियसली वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ और ये भी हम लोगों को दिमाग में बात रखना चाहिए कि ये 6 महीने 2025 के 6 महीने पहले ये चुनाव हो रहा है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। एक दूसरा जो है, इंडिया अलायंस का जो लास्ट मीटिंग हुई थी मुंबई में, उसमें एक्शन प्लान थोड़ा बनाया गया था, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स भी हुई थी, वो एक्शन प्लान बरकरार है। जैसे ही यहाँ फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाएंगे इस चुनाव के, तो हम लोग वो एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। वो एक वो दूसरा, जहाँ अखिलेश यादव जी की बात है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने ये ऐसा कहा है। और दूसरी बात, अलायंस में सीट शेयरिंग को लेके, सीट शेयरिंग होना चाहिए, किस लेवल पे होना चाहिए, कैसा बातचीत होना चाहिए, इसको लेके मुंबई मीटिंग में बातचीत हुई थी। किसी स्टेट पर से कोई डिस्कशन कहीं अब तक नहीं हुआ। जब वो बातचीत होगी, 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद में जब वो बातचीत स्टार्ट होगी, स्टेट स्पेसिफिक सीट शेयरिंग की बातचीत होगी, उसमें बातें आएंगे, किसको क्या सीट मिलेगा वो आपको बताया जाएगा। दूसरा, तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल की, वही हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस ऑल इंडिया लेवल पे है और 2024 के इलेक्शन के लिए है। स्टेट स्पेसिफिक हमें अलायंसेस किसी से हम लोगों ने किए नहीं थे, लेकिन आपस में तालमेल है। जो बातचीत अभी भी, अब जैसे फॉर इंस्टेंस तेलंगाना और राजस्थान में पहले से भी हम लोग लेफ्ट पार्टी के साथ थोड़ा बहुत अलायंस हमारा था, वहाँ पे अभी भी गुंजाइश है, बातचीत चल रही है। अब वो उस लेवल पे हो गया। बट इंडिया अलायंस इज मेनली फॉर 2024 अलायंस। और ये महुआ मोत्रा वाले केस में जो वॉकआउट किए, वो अंदर क्या हुआ, एथिक्स कमेटी में, प्रिविलेजेस कमेटी में क्या बातचीत हुई, किस तरह के सवाल हुए, क्या है, हम लोग वी आर नॉट प्रिवी टू दैट। और दूसरा, अंदर क्या चलता वो आके हम लोग मीडिया को भी बता नहीं सकते, वो पहले ही बताया जाता। तो एज एंड व्हेन वो उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में क्या आएगा, क्योंकि हमारे भी लोग जो है अपोजिशन के मेंबर्स भी उसमें एथिक्स कमेटी में होते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हमारी पार्टी उसके ऊपर स्टैंड लेगी। थैंक यू सो मच।